प्रभु यीशु मसीह के नाम से என் உளமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். मैं अपने दिल की गहराई से धन्यवाद करती हूँ। இந்த கால சூழ்நிலை நிமித்தம் इस स्थिति की वजह से அனைவரையும் அழைத்து सबको बुलाकर இந்த 3 நாள் ஜெப கூட்டத்தை इस 3 दिन के कन्वेंशन को நடத்த முடியாத ஒரு சூழ்நிலை. चला नहीं पा रहे हैं, ஆதலால் इसलिए இந்த யூடியூபின் வாயிலாக इस YouTube के जरिए நடத்த இருக்கிறோம். चलाने वाले हैं। சகோதரர் தேவாருள் சுந்தர் அவர்கள் ब्रदर देवा अरुल सुंदर அவர்கள் वो தேவனுடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்வார். प्रभु के वचन को बांटेंगे। நீங்கள் யாவரும் आप सब உங்கள் உறவுகளோடும் अपने परिवार के साथ, உங்கள் நண்பர்களோடும் अपने दोस्तों के साथ இதில் பங்கெடுத்து इसमें शामिल होकर தேவ ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். प्रभु के आशीष को पाइए। ஹalleluya हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। பிதாவே உம்மை நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். पिता आपको स्तुति हो, உம்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம். आपको धन्यवाद हो। ஆமென். ஆண்டவரே நீ கொடுத்த இந்த நல்ல கிருபைக்காய் உமக்கு நன்றி. आपने जो ये दिन दिया इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। ஆமென். அப்பா இந்த யூடியூபின் வாயிலாக इस YouTube के जरिए 3 நாள் ஜெப கூட்டத்தை इस 3 दिन के कन्वेंशन को நடத்த நீ உதவி செய்கிற தயவுக்காய் உமக்கு நன்றி. चलाने के लिए आप मदद कर रहे हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। ஆமென். ஆண்டவரே நீரே இந்த ஜெப கூட்டத்தை முற்றிலும் பொறுப்படுத்திக் கொள்ளும். पिता आप ही इस प्रार्थना को चलाइए। पिता பிள்ளைகள் பாடுகின்ற வேளையிலும் जब हम गाना गाएंगे, ஆராதனை வேளையிலும் आराधना के समय भी நீர் தாமே எங்களோடு இடைப்பட்டு பேச வேண்டும்படியாய் ஜெபிக்கிறேன். आप हमसे बात कीजिए। पिता நீரே காத்து வழிநடத்தும் என் பரலோகத்து நல்ல பிதாவே. आप हमारे साथ रह के चलाने वाले हैं, मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। ஆமென். आमीन। இப்பொழுது கொயர் டீம் அவர்கள் வந்து अभी हमारी क्वायर टीम आकर தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தி प्रभु के नाम की महिमा करके, தேவனை துதித்து பாடி प्रभु के लिए गाना गाकर ஆராதனை செய்வார்கள். आराधना करेंगे।
हम सब लोग जहाँ कहीं भी हैं, जैसे भी हैं, जो खड़े होके कर सकते हो हम खड़े होके करें, जो बैठ सकते हो बैठ के परमेश्वर की आराधना करें। बस परमेश्वर को आराधना करें, केवल उसको ही ध्यान करें। वही जीवन का दाता है, वही मार्ग और सत्य और जीवन है। उसको छोड़ो कोई परमेश्वर है ही नहीं। वही आदि और अंत है, वही अल्फा और ओमेगा है, वही सब कुछ हमारा है, वही सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। हम सब एक मन होकर उस स्वर्गीय पिता परमेश्वर को पुकारें, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने आपको और मुझे बनाया, जिसने हमें ये नया दिन दिखलाया, जिसने हमें एक दिन आयु बढ़ा कर दिया, उस परमेश्वर को हमें पुकारना है। वही सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। त्रिएक परमेश्वर वही है, वही हमारा बल है, वही हमारा सामर्थ है, वही हमारा जीवन का दाता है, वही उद्धार है। आइए हम सब परमेश्वर को पुकारें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपको पुकारता हूँ मेरे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु, मैं आपको महिमा देता हूँ मेरे पिता। प्रभु यीशु, आप तो सब कुछ जानने वाले परमेश्वर हैं, आपसे कुछ भी नहीं छुपा मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु, हमारी प्रार्थना की ओर अपने कानों को लगाइए, अपनी आंखों को लगाइए मेरे पिता परमेश्वर। इस आराधना में मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु, आप उतर कर आइए मेरे प्रभु जी। हम आपको पुकारते मेरे पिता, हम आपको पुकारते मेरे परमेश्वर। तू सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, तेरे विरोध में हमने कोई भी अपराध किया हो तो प्रभु तू मुझे माफ कर मेरे प्रभु, तू हमें क्षमा कर मेरे परमेश्वर। एक बार तेरी दया हो तो प्रभु अपना हाथ बढ़ाकर छू लीजिए, अपने जोरावर हाथ को बढ़ाइए मेरे प्रभु, अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाइए मेरे प्रभु जी। हमें प्रभु जैसे आप पवित्र हैं वैसे ही पवित्र बना परमेश्वर, जैसे आप पवित्र हैं प्रभु वैसे ही हमें पवित्र बना। पिता परमेश्वर, तेरे समान होने के लिए मेरे पिता हमारे जीवन में तू काम कर मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु हमसे तो गलतियां होती रहती है, केवल तू ही हमें माफ कर मेरे पिता, तू ही हमें परमेश्वर सही मार्ग दिखा परमेश्वर। जिस राह पर प्रभु आप चलते हैं वही राह पर प्रभु मुझे चलाइए मेरे पिता। जिस राह पर प्रभु आप खड़े होते हैं प्रभु, उस राह पर मैं खड़ा होने पाऊं पिता। प्रभु जो तू चाहे वही मेरे जीवन में कर मेरे प्रभु। मेरे बल और मेरे सामर्थ्य से तो कुछ भी नहीं हो सकता मेरे प्रभु। यीशु केवल तेरे बल से होने पाए, केवल तेरे सामर्थ्य से होने पाए। प्रभु यीशु उतर कर आइए मेरे प्रभु जी, उतर कर आइए मेरे प्रभु जी। मुंह खोलकर उस स्वर्गीय पिता परमेश्वर को, उस जीवित प्रभु को स्तुति और धन्यवाद करेंगे, क्योंकि जितना हम उसको स्तुति करते हैं उतना वो स्तुति में वास करने वाला परमेश्वर है। हम उसके नजदीक चले जाएंगे, वो हमारे हृदय में आके रह जाएगा। हालेलुया राजा। प्रभु यीशु आपको स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आपको महिमा, 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 महिमा करता हूँ प्रभु जी। उतर कर आइए मेरे प्रभु जी, उतर कर आइए मेरे प्रभु जी। एक एक के ऊपर, एक एक के ऊपर परमेश्वर आपकी आत्मा को उठेर दीजिए मेरे प्रभु जी, उठेर दीजिए मेरे प्रभु जी। एक एक प्रभु जी, एक एक को प्रभु जी अपने सामर्थ्य से भर दे मेरे प्रभु, एक एक को सामर्थ्य से भर दे मेरे प्रभु। तेरी आत्मा उतरने दीजिए, तेरी आत्मा उतरने दीजिए। ओ हालेलुया राजा, ओ हालेलुया राजा। आकाश के झरोखों को खोल दीजिए, स्वर्ग को खोल दीजिए परमेश्वर। तेरी आत्मा से भर दीजिए प्रभु जी, तेरी आत्मा से भर दीजिए मेरे प्रभु। हालेलुया राजा, हालेलुया राजा, हालेलुया राजा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुतियो, 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 स्तुतियो। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। आपको तारीफ करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप दया करने वाले परमेश्वर हैं, आपको विनती सुन के उत्तर देने वाले परमेश्वर। तुझे कोटि धन्यवाद करता हूँ। सहारा देने वाले परमेश्वर, आपको धन्यवाद करता हूँ। मृत्यु पे जय पाने वाले परमेश्वर, आपको धन्यवाद करता हूँ। छुटकारा देने वाले परमेश्वर, आपको धन्यवाद करता हूँ। प्रेम करने वाले परमेश्वर, आपको धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु जी। आपको महिमा करता हूँ मेरे प्रभु जी, आपको तारीफ करता हूँ मेरे प्रभु जी। एक बार भी दया हो प्रभु, उतर कर आइए मेरे प्रभु जी। छू लीजिए मेरे प्रभु जी, छू लीजिए मेरे प्रभु जी, छू लीजिए मेरे प्रभु जी। हालेलुया राजा, हालेलुया राजा, हालेलुया राजा।
धन्यवाद 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 करता हूँ मेरे प्रभु जी, आपको महिमा करता हूँ मेरे प्रभु जी, आपको तारीफ करता हूँ मेरे प्रभु जी। ओ हालेलुया 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 हालेलुया, स्तुतियो 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 स्तुतियो, धन्यवाद 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 करता हूँ मेरे प्रभु जी। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से, करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करे, आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करे। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। हालेलुया परमेश्वर, तू ही मेरा परमेश्वर है, तू ही सब कुछ है मेरा परमेश्वर पिता परमेश्वर। मैं चाहे घटूं लेकिन आपका नाम ऊंचा और सबसे ऊंचा करने पाऊं मेरे पिता। प्रभु यीशु अपनी आत्मा से भर दे मेरे प्रभु, अपने सामर्थ से भर दे प्रभु, अपने आत्मा से भर दे मेरे परमेश्वर। एक बार प्रभु तक छू लीजिए प्रभु। कितने जीवन में दुख है मेरे परमेश्वर, कितने कष्ट है मेरे परमेश्वर, प्रभु को छू ले, प्रभु छू ले, जीवन से निकल जाए मेरे प्रभु जी। ओ हालेलुया राजा, ओ हालेलुया राजा, ओ हालेलुया राजा। आपको धन्यवाद हो पिता, आपको महिमा हो मेरे पिता, आपको धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु जी, आपको महिमा करता हूँ मेरे प्रभु जी, आपको तारीफ करता हूँ मेरे प्रभु जी। स्तुतियो 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 स्तुतियो, महिमा 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 महिमा। प्रभु यीशु आपको धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता, आपको महिमा करता हूँ मेरे प्रभु। हालेलुया राजा, ओ हालेलुया राजा। प्रभु आपको धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। जब आप इस दुनिया में सेवा कर रहे थे मेरे पिता, एक सूबेदार आपके पास आता है क्योंकि उसका दास बीमार पड़ा था, उसका दास बिस्तर पे पड़ा था, उसका दास खाट पे पड़ा था। वो दास वो आता है सूबेदार, वो सूबेदार आपके पास आता है, वो आपसे केवल एक ही बात कहता है कि केवल अपने मुख से बोल दे, वो वहां ठीक हो जाएगा पिता।
प्रभु यीशु, केवल अपने मुख से आप बोल दीजिए मेरे परमेश्वर, हमारे जीवन से सारे दुख निकल जाएंगे, हमारे जीवन से सारी बीमारियां चली जाएंगी, केवल आपके मुंह के बोलने से ही हो जाएगा। एक बार बोल दीजिए मेरे परमेश्वर, एक बार अपनी दया उतरने दीजिए पिता। ओ हालेलुया राजा, ओ धन्यवाद हो मेरे पिता, महिमा हो मेरे पिता, आपको धन्यवाद हो पिता। ऐसे ही पिता हमारा विश्वास तेरे ऊपर है मेरे परमेश्वर, तू ऐसे ही करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया राजा, ओ धन्यवाद हो मेरे पिता, धन्यवाद हो मेरे प्रभु, आपको महिमा हो मेरे पिता, आपको तारीफ हो मेरे पिता। प्रभु यीशु आपको धन्यवाद हो। ओ हालेलुया राजा, ओ हालेलुया राजा, प्रभु आपको धन्यवाद हो मेरे पिता, आपको महिमा हो मेरे पिता, आपको जय जयकार हो मेरे पिता। प्रभु यीशु आप तो सब कुछ करने वाले परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परमेश्वर, लेकिन आप और आपका सिंहासन वो कभी न टलने वाला है। हालेलुया राजा, ओ हालेलुया राजा, प्रभु आपको धन्यवाद हो मेरे पिता, आपको धन्यवाद हो, आपको महिमा हो पिता, आपको तारीफ हो मेरे पिता, आपको महिमा हो मेरे पिता। प्रभु आपको तारीफ हो पिता, धन्यवाद हो मेरे प्रभु, महिमा हो पिता, धन्यवाद हो प्रभु जी। कायम यहोवा तू है, कायम है ताकत तेरा, कायम यहोवा तू है, कायम है ताकत तेरा, फैलाया जग में तूने, फैलाया जग में तूने, अपना ये राज सारा, अपना ये राज सारा, दुखियारों के लिए तू सबसे बड़ा सहारा, सबसे बड़ा सहारा, दर्दों से जो परेशान, दर्दों से जो परेशान, तूने उन्हें पुकारा, तूने उन्हें पुकारा, कायम यहोवा तू है, कायम है ताकत तेरा, अपने लहू को देखकर तुमको वो याद करता, तुमको वो याद करता, फरियादे लोगों की वो, फरियादे लोगों की वो, हरगिज़ नहीं बुलाता, कायम यहोवा तू है, कायम है ताकत तेरा, कायम है ताकत तेरा। हालेलुया। परमेश्वर जो दुखियारों में थे प्रभु, तूने उन्हें पुकारा, प्रभु जो पीड़ा में पड़े थे तूने उन्हें नाम लेकर पुकारा। पिता परमेश्वर, हम तो दलदल की कीच में थे मेरे प्रभु, हम तो पापों में पड़े थे, तूने हमें पुकारा मेरे परमेश्वर, तूने हमारा नाम लेके हमें पुकारा पिता। इसके लिए प्रभु तुझे धन्यवाद करते प्रभु, तुझे धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, तुझे महिमा करते मेरे परमेश्वर। हालेलुया राजा, धन्यवाद हो मेरे प्रभु जी, धन्यवाद हो मेरे पिता परमेश्वर, आपको महिमा करते मेरे परमेश्वर। ओ तू सेनाओं का यहोवा, तू तो पवित्र है मेरे परमेश्वर, तू तो पवित्र परमेश्वर है। परमेश्वर प्रभु मुझे तेरी सेवा, हमें तेरी सेवा करने के लिए प्रभु आप खड़े कीजिए मेरे परमेश्वर, आप अपने मार्ग पर चलाइए मेरे पिता। हमारे जीवन में प्रभु केवल जो तू चाहे प्रभु वही होने के लिए अगुवाई कर मेरे प्रभु, वही तू कर मेरे परमेश्वर। आप तो सब कुछ करने वाले परमेश्वर है। हालेलुया राजा, ओ धन्यवाद हो मेरे प्रभु, महिमा हो मेरे प्रभु, आपको धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु, आपको तारीफ करता हूँ मेरे प्रभु जी। आप हमारे बीच में आए प्रभु, हमसे बातें की, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपको महिमा करता हूँ मेरे प्रभु जी। पिता
पिता परमेश्वर आगे भी प्रभु हमारे संग बने रहिए। आप अपने अनुग्रह से चलाइए पिता, आप ऐसे ही करके दे रहे इसके लिए धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। सब कुछ आपके चरणों में रखते हैं, एक छोटी सी विनती भी प्रभु आप ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। இப்பொழுது अभी சகோதரர் தேவ அருள் சுந்தர் அவர்கள் ब्रदर देवा अरुल सुंदर தேவ வார்த்தையை प्रभु के वचन को பகிர்ந்து கொள்வார்கள்। बांटेंगे। அவரை நாம் யாவரும் हम सब उनको கரங்களை தட்டி வரவேற்போம்। तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। ஆண்டவரும் மறுமரட்சகருமாயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தினாலே உங்கள் யாவருக்கும் என் அன்பான வாழ்த்துக்களை இந்த மாலை வேளையிலே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நல்லவர், அவர் வல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது, அவர் உண்மை தலைமுறை தலைமுறைக்கும் இருக்கிறது என்று சொல்லி ஆண்டவருடைய வேத வார்த்தை சொல்லுகிறது. நம்ம எல்லாரும் அவருடைய பிள்ளைகள். இதனாலும் ஆண்டவரை துதிக்க, ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்த, ஆண்டவரை போற்ற, இந்த உலகத்திலே ஆண்டவர் நம்மை அவருக்கு சொந்த ஜனமாக தெரிந்து கொண்டிருக்கிறபடியினால் உள்ளத்தினாலத்திலிருந்து ஆண்டவருக்கு வணக்கத்தையும் நன்றியும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்ளுவோம். प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के सम्मुख में प्रभु को स्तुति करने के लिए, प्रभु को आराधना करने के लिए, प्रभु के नाम को बढ़ोतरी करने के लिए प्रभु ने हमें इस संसार में सुना है, इसलिए हम प्रभु को दिल से धन्यवाद करना बहुत जरूरी है. இந்த நாளிலும் ஆண்டவருடைய கிருபையினாலே இந்த சபையிலே தேவனுடைய வார்த்தையை கொடுக்கும்படிக்கு ஆண்டவரை கொடுத்த நல்ல தருணத்தை எண்ணி நான் ஆண்டவரை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன். ஆண்டவர் நல்லவர். கடந்து வந்த பாதைகளை, கடக்க போகிற பாதைகளை நம் ஆண்டவருடைய கரத்தில் கொடுத்து நம் ஆண்டவருக்கு மகிமை செலுத்தி நம்முடைய வாழ்க்கையை தொடங்கும்படியாய் ஆண்டவர் நமக்கு உதவி செய்வாராக. இந்த நேரத்திலும் நம்ம ஒரு பாடலை பாடுவோம். ஜெபத்தோடு இந்த பாடலை கேட்டு அதன் பின்பதாக ஆண்டோடைய வார்த்தைகளுக்கு நாம் கடந்து செல்லலாம் என்று சொல்லி நான் நினைக்கிறேன். ஆண்டோடைய நாம மட்டும் மகிமைப்படுவதாக. ஆமென், ஆமென். மகிமை உமக்கு அன்றோ, மாட்சிமை உமக்கன்றோ, துதியும் கனமும் ஸ்தோத்திரமும் தூயவர் உமக்கன்றோ. இந்த பாடலை நம்ம எல்லாரும் உணர்ந்து ஆவியிலே நிறைந்த இந்த பாடலை பாடுவோம். ஆவியானவர் தாமே நம்ம ஒவ்வொருவரையும் ஆட்கொண்டு இந்த நேரத்தில் நடத்துவாராக. ஆமென், ஆமென். संसार दिले तुझे प्रभु जी, स्तुति असन्ना हो प्रशंसा मिले तुझे प्रभु जी, आराधना हो, आराधना हो, अगवा मेरा साथी हमारा और आने वाले राजा, अगवा मेरा साथी हमारा तसल्ली देने वाला, अनमोल प्रेम से अनूठा बल से आग जला दे मुझ में, अनमोल प्रेम से अनूठा बल से आग जला दे मुझ में. கிறிஸ்துக்குள் பிரியமானவர்களே, இந்த நாளிலும் உங்களுக்கு என் அன்பான வாழ்த்துக்களை ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஆண்டவர் கொடுத்த நல்ல ஒரு தருணத்திற்காக, கிருபைகளுக்காக நான் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறேன். ஆண்டவர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்னும் உள்ளது. प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आपको सबको स्वागत करता हूं. आज प्रभु ने मेरे जीवन में एक मौका दिया कि प्रभु के वचन बताने के लिए, प्रभु के सम्मुख में हम बैठकर प्रभु की स्तुति करना और प्रभु की आराधना करना
और प्रभु के वचन सुनना, प्रभु के लोगों के साथ संगति रखना, ये बहुत जरूरी है, वो बहुत अच्छा है. ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளோடு கூட ஐக்கியம் கொள்வது, ஆண்டவரை துதிப்பது, ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துவது, ஆண்டவரை ஆராதிப்பது நம்முடைய வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்லாக்கியம், ஒரு பாக்கியம் என்பதை நாம் நிச்சயமாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அநேக நேரங்களிலே உலகத்தில் நடக்கிற பலவிதமான காரியங்களை குறித்து நம்முடைய வாழ்க்கை தடுமாறி போகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை போல காணப்படுகிறது. உலகத்தில் நடைபெறுகிற ஒவ்வொரு காரியங்களும் நம்மை பயப்படுகிறதாய், நம்மை அச்சுறுத்துகிறதாய், வரக்கூடிய நாட்களில் என்ன சம்பவிக்குமோ என்று சொல்லி அறியாதவர்களாய் நாம் காணப்படலாம். ஆனால் வேதம் சொல்கிறது, அன்றியும் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களுக்கு, அவரால் அழைக்கப்பட்டவர்களுக்கு, அவரிடத்தில் அன்பு கூறுவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு எதுவாய் நடக்கிறது என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. எனக்கு அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, நம் ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே செய்து வருகிற ஒவ்வொரு காரியங்களுக்காய் ஆண்டவருக்கு நாம் நன்றி சொல்லுவோம், ஆண்டவரை துதிப்போம், आंडवरे स्तोत्रिपोम. प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में जो अभी तक हो रहा है, आने वाला दिन में जो होने वाला है, उसको सोचकर बहुत बार हम ये सोचते रहते हैं कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है, क्यों ऐसे ऐसे हो रहा है जिंदगी में, मेरे भविष्य कैसे रहेगा. इसी तरह बातों को सुन सुनकर, सोच कर हमारे मन दुख से भर जाता है. पवित्र वचन से कहता है कि प्रभु के ऊपर जो विश्वास करने वाले लोग, प्रभु से उद्धार पाए हुए लोग, प्रभु से प्यार करने वाले लोगों को सब कुछ भला के लिए हो रहा है, सब कुछ भला के लिए हो रहा है. आज मैं आप लोग के बीच में प्रभु के पवित्र वचन के बारे में बताऊंगा कि बहुत बार हमारे जीवन में हम अपनी इच्छा के अनुसार कुछ कार्य करने के लिए हम चाहते हैं. वास्तव में एक छोटा सा लड़का को मैं उदाहरण दूंगा कि अगर वो अपनी इच्छा के अनुसार क्या क्या सोचेगा, तो अच्छी तरह अपना पाठ को पढ़ना है, अगर खेलता है तो अच्छी तरह खेलना है, और पाठ पढ़ने के बाद अच्छा नौकरी करना है, अच्छा मकान बनाना है, अच्छी तरह एक गाड़ी लेना है, और जिंदगी में एक मस्त जीवन जीना है. ये अपना इच्छा के अनुसार वो लड़का जरूर सोचेगा. इसमें कोई कमी नहीं है, कोई बुरी नहीं है, बुरी बात नहीं है. ஒரு சிறு பையனை நாம் உதாரணத்திற்காக எடுத்துக்கொண்டோமானால், அவன் ஒருவேளை இப்படியாக நினைக்கலாம், நான் நல்ல முறையில் படிக்க வேண்டும், அல்லது நல்ல முறையில் விளையாட வேண்டும், முன் ஸ்தானத்தில் வர வேண்டும், நல்ல ஒரு வேலை பார்க்க வேண்டும், நல்ல ஒரு வீட்டை கட்ட வேண்டும், நல்ல ஒரு காரை வாங்க வேண்டும், வசதியாய் வாழ வேண்டும், சந்தோஷமாய் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவனுடைய சித்தப்படியாய் சில காரியங்களை யோசிப்பது வழக்கமாக நடைபெறக்கூடிய ஒரு காரியம்தான். இதில் எந்த விதமான தவறுகளும் இல்லை. ஆனால் விசுவாசிகளாகிய நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஆண்டவர் ஒரு சித்தம் வைத்திருக்கிறார். ஆண்டவர் என்ன சித்தம் நம்முடைய வாழ்க்கையில வைத்திருக்கிறார் என்பதை குறித்துதான் தேவ பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவர் வைத்திருக்கிற சித்தம் என்ன என்பதை குறித்து இந்த மாலை வேளையிலே உங்களோடு கூட நான் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்று சொல்லி நினைக்கிறேன். परमेश्वर के वचन ऐसे बताता है कि हमारे जीवन में प्रभु ने क्या इच्छा रखा है. हम कई बार अपनी इच्छा के अनुसार हम कुछ न कुछ करना चाहते हैं.
हम चाहते हैं भला काम करेंगे, हम चाहते हैं ये करेंगे, हम चाहते हैं वो करेंगे, लेकिन प्रभु हमारे जीवन में क्या इच्छा रखा है, प्रभु की इच्छा क्या है, और हम जानेंगे तो हमारा जीवन में बहुत बड़ा काम होगा। मैं पवित्र वचन के द्वारा मैं आपको आज मैं समझाऊंगा। प्रार्थना के साथ इस वचन को कृपया करके सुनिएगा। मेरे साथ बाइबल खोलिए कि पहला थिस्सलुनीके 5वां अध्याय वचन 18 में ऐसे लिखा गया है कि हर चीज के लिए प्रभु को धन्यवाद करो, स्तुति करो। ஆண்டோடைய வேத வார்த்தை 1 தெசலோனிக்கர் புஸ்தகம் 5வது அதிகாரம் 18வது வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது, எல்லாவற்றிற்காகவும் தேவனை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்கள், இது உங்களை குறித்து தேவனுடைய சித்தமாயிருக்கிறது. ஆண்டோடைய சித்தம் நாம் ஸ்தோத்திரம் செலுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி, ஆண்டோடைய சித்தம் நாம் தேவனுக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி, ஆண்டோடைய சித்தம் நாம் தேவனை மகிமைப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி, ஆனால் நமக்கு எதிராளியாகிய பிசாசானவன் ஆண்டவருக்கு நாம் செலுத்த வேண்டிய துதியையும் ஸ்தோத்திரத்தையும் மகிமையும் எப்படியாகிலும் தடுத்துவிட வேண்டும் என்று சொல்லி சில உபத்திரத்திற்குள்ளாய் நம்ம எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புகிறான். அந்த உபத்திரவங்களை பார்க்கும் பொழுது, அந்த பிரச்சனைகளை நோக்கி பார்க்கும் பொழுது, ஐயோ என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் எப்படி ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிக்க முடியும், எப்படி நான் ஆண்டவரை துதிக்க முடியும் என்று சொல்லி நம்முடைய உள்ளம் குழம்பி போய் விடுகிறது. இதற்கு மத்தியிலும் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், எல்லாவற்றிற்காகவும் என் மகனே, என் மகளே, நீ ஸ்தோத்திரம் பண்ணு, இது உன்னை குறித்து என்னுடைய சித்தமா இருக்கிறது. प्यारे भाइयों, हम कई बार दुनिया में जो हो रहा है, हमारे जीवन में जो हो रहा है, उस बातों को सोचकर हम कई बार अपना विचार से अनुसार, अपना इच्छा के अनुसार हम हमारा दिल कमजोर होने के लिए दे देते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर ये कहता है, ये मेरे बेटे, ये मेरा बेटे, तेरे जीवन में कुछ भी हो, हर चीज के लिए तो मुझे धन्यवाद कर, तो मुझे धन्यवाद कर, ये मेरी इच्छा है तेरे ऊपर। अभी तक हमारे जीवन में प्रभु ने कितना भला काम किया है, उसके लिए हम धन्यवाद करें। हो सकता है वो छोटा हो, वो बड़ा हो, उसके लिए हम प्रभु के दिल की गहराई से धन्यवाद करें, गहराई से धन्यवाद करें। ये प्रभु की इच्छा है हमारे के ऊपर। और दूसरी बात, हम पवित्रता के साथ जीने के लिए प्रभु चाहता है, हम पवित्र जीवन जीने के लिए प्रभु चाहता है। हम पापी थे, हम प्रभु से दूर हो रहे थे, हम अनजान थे। प्रभु इस संसार में हमारे लिए संसार में आया, अपना पवित्र लहू बहाया हमें पवित्र बनाने के लिए। क्यों? हमारा स्वर्गीय पिता, हमारा परमेश्वर यीशु, हमारे उद्धारकर्ता, वो पवित्र परमेश्वर है। इस संसार में हम एक मनुष्य को हम आदर दे सकते हैं, तुम बड़ा है, तुम बलवान है, तू धनवान है, तेरे पास सब कुछ है, तुम सब कुछ कर सकता है, तू ज्ञानदार है, तू बुद्धिमान है, सब कुछ कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते तू पवित्रवान। ये शब्द हमारा परमेश्वर यीशु मसीह को ही कह सकते हैं, उसके पात्र है परमेश्वर यीशु मसीह। पवित्र पवित्र पवित्र, ऐसे कोटि कोटि स्वर्ग लोग प्रभु को धन्यवाद करते हैं, प्रभु को स्तुति करते हैं। उसकी योग्य है केवल हमारा परमेश्वर यीशु। वो पवित्र परमेश्वर हमारे जीवन में ये चाहता है, ये मेरे बेटे, ये मेरे बेटी, तुम पवित्रता होना है, पवित्र होना है, तुम पवित्र होना है। तेरे जीवन में मेरी इच्छा ये है, इसके लिए मैं कलवरी क्रूस पर
तेरे पापों के लिए, तेरे अधर्मों के लिए मैं घायल हुआ, मैं मार खाया, मैं पवित्र लहू बहाया तुझे पवित्र बनाने के लिए। तुम पवित्र है, मैं आपके लिए मारा गया है, मैं गाड़ा गया है। अभी तो पापी नहीं है, तो पवित्र है, तो पवित्र है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस संसार में एक पवित्र आत्मा पाए हुए परमेश्वर की संतान है। हम पवित्र आत्मी हैं, हम पवित्र लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें पवित्र किया है, हमें उद्धार किया है। ये प्रभु की इच्छा है। மூன்றாவது ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன். எபிரேயருக்கு எழுதின நிருபம் 2வது அதிகாரம் 4வது வசனம். இந்த வேத வார்த்தை சொல்லுகிறது, நாம் தேவனுடைய வரங்களை பெற வேண்டும் என்று சொல்லி. 1 கொரிந்தியர் 12வது அதிகாரம் 8 முதல் 10 வசனங்களை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அதில் ஆண்டவருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது, ஆவிக்குரிய 9 வரங்களை குறித்து ஆண்டவர் எழுதி வைத்திருக்கிறார். என் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் வந்து ஊழியம் செய்த நாட்களில் வேதம் சொல்லுகிறது, தேவன் அவரை பரிசுத்த ஆவியினாலும் வல்லமையினாலும் அபிஷேகம் பண்ணினபடியினால் அவர் நன்மை செய்கிறவராயும் பிசாசின் படியில் அகப்பட்ட யாவரையும் விடுதலையாக்குகிறவராயும் சுற்றி திரிந்தார் என சொல்லி ஆண்டவருடைய பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள்ளே ஆண்டவர் கொடுத்து விட்டார். அவரோடு கூட ஆண்டவருடைய வரங்களையும் நமக்கு தந்திருக்கிறார். அல்லேலூயா. 9 வரங்களையும் ஆண்டவர் நமக்குள்ளே வைத்திருக்கிறார். வேதம் சொல்லுகிறது, ஞானத்தை போதிக்கும் வரும், அறிவை உணர்த்து வரும், விசுவாச வரும், குணமாக்கும் வரும், தீர்க்க தரிசன வரும், ஆவிகளை பகுத்தறியும் வரும், அந்நிய பாஷை பேசு வரும். 9 வரங்களை ஆண்டவர் நமக்கு தந்திருக்கிறார். அதோடு கூட விசுவாசம் என்னும் ஒரு நல்ல ஒரு வரத்தை ஆண்டவர் நமக்கு தந்திருக்கிறார். விசுவாசத்தை துவங்கின ஆண்டவர், அதை முடிக்கும் வரைக்கு பாதுகாக்கிற ஆண்டவர் ஆவிக்குரிய 9 வரங்களையும் விசுவாசத்தினாலே நமக்கு தந்திருக்கிறார். இந்த வரங்களை கொண்டு ஆண்டவருக்கான மகிமையாய் வாழும்படி, ஆண்டவருக்கான மகிமை நிறைந்த காரியங்களை செய்யும்படி, ஆண்டவருக்காக நாம் ஜீவிக்கும்படி, ஆண்டவருக்காக நாம் பிரகாசிக்கும்படி ஆண்டவர் விரும்புகிறார். ஒவ்வொருவரும் வரங்களை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் விரும்புகிறார். इब्राहिम की किताब 2 अध्याय वचन 4 को पढ़ेंगे. उसमें परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है कि हम परमेश्वर के वरदान को पाना है, ये प्रभु की इच्छा है. 1 कोरिन्थियर 12वां अध्याय वचन 8 से 10 तक हम पढ़ेंगे. उसमें ये लिखा है कि पौलुस ने कहा कि आप लोग पवित्र आत्मा के वरदान को पाना है. उसमें 9 वरदान के बारे में लिखा गया है. 9 वरदान के बारे में. विश्वासी लोग ऐसे विश्वासी लोग बनकर रहना नहीं है. प्रभु यीशु मसीह के वरदान को पाकर प्रभु के लिए गवाही जीवन जीने के लिए, प्रभु के नाम के महिमा के लिए, इस संसार में प्रभु के नाम के एक गवाही बनकर जीने के लिए, बहुत लोगों को प्रभु के पास लाने के लिए प्रभु के पवित्र आत्मा के वरदान बनना बहुत जरूरी है. ஆண்டவர் நம்ம வரங்களினால் நிறைக்க விரும்புகிறார். அந்த வரத்தோடு நாம் ஆண்டவருக்காக ஜீவிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் விரும்புகிறார். இது ஆண்டவருடைய சித்தமாய் காணப்படுகிறது. 4வது காரியம், 1 தீமோத்தேயுவின் புஸ்தகம் 2வது அதிகாரம் 4வது வசனம் சொல்லுகிறது, எல்லா மனுஷரும் ரட்சிக்கப்படவும் சத்தியத்தை அறியும் அறிவை பெறவும் வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் விரும்புகிறார். இந்த உலகத்திலே ஏராளமான ஜனங்கள் காணப்படுகிறார்கள். பணம் இருந்தும் பாமரராய், பட்டம் இருந்தும் ஊமையராய், செல்வம் இருந்தும் தரித்திரராய் எவ்வளவு ஜனங்கள். கண்ணார கண்டும் காதார கேட்டும் உணராத ஜனங்கள் எவ்வளவு பேர்கள். கண்டதை தெய்வம் என்று சொல்லி வணங்குகிற தெய்வங்கள் எத்தனை பேர்கள். தெய்வ பயம் இருக்கிறது, தேவ பயம் காணப்படுகிறது. ஆனால் தெய்வத்தை அறியாத ஜனங்கள் எத்தனை பேர்கள். ஜீவனுள்ள ஆண்டவரை அறியாத ஜனங்கள் கோடி கோடியாய் நம்முடைய இந்திய தேசத்திலே காணப்படுகிறார்களே, நம்முடைய கண் முன்னால் காணப்படுகிறார்களே, இந்த வட இந்தியாவிலே காணப்படுகிறார்களே. இந்த ஜனங்கள் எல்லாரும் சத்தியத்தை அறிய வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் விரும்புகிறார். யார் மூலமாக? பிரியமானவர்களே, உங்கள் மூலமாக, என் மூலமாகத்தான். உங்கள் மூலமாக, என் மூலமாகத்தான் ஆண்டவரை குறித்து அறிய வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் விரும்புகிறார். எத்தனை பேர்கள் நரகத்திற்கு போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு நாட்களும்.
அவர்களை பரலோகத்திற்கு திசை திருப்ப உங்களையும் என்னைத்தான் ஆண்டவர் நோக்கி எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். எல்லா மனுஷர் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும், சத்தியத்தை அறிவு அடைய வேண்டும். இது தேவனுக்கு சித்தமாய் காணப்படுகிறது. भाइयों और बहनों, पहला तीमुथी 2 अध्याय वचन 4, उसमें ऐसे लिखा गया है कि हर एक लोग उद्धार पाना है और परमेश्वर की ज्ञान और बुद्धि को पाना है और सच्चाई को जानना है. ये प्रभु की इच्छा है. इस भारत में हम देखते हैं, इस दुनिया में हम देखते हैं कितना लोग, कितना पढ़े लिखे लोग, कितना अमीर लोग, कितना गरीब लोग, कितना भाषा बोलने वाले लोग, हर एक लोग उद्धार पाना है. ये प्रभु की इच्छा है. ये कैसे उद्धार पाएंगे? आपसे और हमारे से. हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह के नाम की उनको बताएंगे, उनको समझाएंगे, वो उद्धार पाएंगे. वो विश्वास करेंगे, उद्धार पाएंगे. क्योंकि परमेश्वर यीशु हम सब के लिए इस संसार में लग बगाया, कलवरी क्रूस पर लग बगाया, मार खाया, पवित्र लग बगाया हमारे लिए. तो पवित्र वचन से कहता है कि हर एक लोग उद्धार पाना है. ये प्रभु की इच्छा है. 5வது ஒரு காரியத்தை உங்களுக்காக நான் சொல்லுகிறேன். மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 8வது அதிகாரம் 3வது வசனம். நாம் சுகமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் விரும்புகிறார். நாம் சுகமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் விரும்புகிறார். இந்த மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 8வது அதிகாரம் 3வது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது அங்கு ஒரு சம்பவத்தை குறித்து வேதம் சொல்கிறது. குஷ்டரோகியான ஒரு மனுஷன் ஆண்டவருடைய பாதத்தில் ஓடோடி வருகிறான். ஆண்டவரே, உமக்கு சித்தமானால் என்னை சுத்தமாக்கும் ஆண்டவரே என்று சொல்லி, ஆண்டவரே உமக்கு சித்தமானால் என்னை சுத்தமாக்கும் ஆண்டவரே. ஆண்டவர் மனது உருகி அவனை தொட்டு, எனக்கு சித்தம் உண்டு, நீ சுத்தமாக என்று சொன்னார். எனக்கு அன்பானவர்களே, குஷ்டரோகியை குறித்து உங்களுக்கு தெரியும். ஒரு மனிதனுக்கு குஷ்டம் வந்து விட்டது என்று சொன்னால் அவனை வீட்டில் வைக்க மாட்டார்கள். அந்த நாட்களிலே ஊருக்கு புறம்பாக ஒரு பட்டணத்தை கட்டி, ஊருக்கு புறம்பாக ஒரு இடத்தை அவர்களுக்காக ஒதுக்கம் செய்து அந்த இடத்தில் அவர்களை வைப்பார்கள். அவர்களுக்கு உணவு கொடுக்கும் பொழுது தூரத்தில் நின்று ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு கயிற்றை கட்டி உணவை கொடுத்து அவர்களை எப்படியாக பாதுகாப்பார்கள். அவர்களை வீட்டை விட்டு தனியாக வைப்பார்கள். சொந்த பந்தங்களோடு கூட அவர்களுக்கு எந்த ஒரு உறவும் இல்லை. வீட்டு ஜனங்களோடு எந்த உறவும் இல்லை. அவருடைய வாழ்க்கை ஒரு தனிப்பட்ட வாழ்க்கை, போதும் என்கிற வாழ்க்கை, வெறுப்படைந்த ஒரு வாழ்க்கை, கண்ணீர் நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கை. அந்த வாழ்க்கையில் அவர்கள் வாழ வேண்டும். அது மட்டுமல்ல, அவர்கள் ஒரு இடத்திலே தெரியாத்தனமாக புகுந்து விட்டால் அவர்களை பார்க்கும் பொழுது தீட்டு 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 என்று சொல்லி அவர்களை எப்படியாய் பேச்சு அவருடைய இருதயத்தை நோகடிப்பார்கள். அவர்களை வேண்டுமென்றே சாகடிப்பார்கள். அப்படிப்பட்டதான நேரத்தில் தான் குஷ்டரோகி ஒருவன் ஓடோடி வருகிறான், வேதனையோடு கண்ணீரோடு. எல்லாரும் என்னை கைவிட்டார்கள் ஆண்டவரே, எல்லாரும் என்னை ஒதுக்கி விட்டார்கள், என் தாய் தகப்பன் என்னை ஒதுக்கி விட்டார்கள், என் சொந்த ஜனங்கள் என்னை ஒதுக்கி விட்டார்கள். எனக்கு இறங்கும் அப்பா, எனக்கு இறங்கும், உமக்கு சித்தமானால் என்னை சுத்தமாக்கும் ஆண்டவரே என்று சொல்லி ஆண்டவருடைய பாதத்தில் ஓடோடி வந்து விழுந்து ஆண்டவரை பார்த்து ஒரு பிரார்த்தனை செய்கிறான். என் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து அவனை பார்த்து சொன்னார், அவனை தொட்டு, மனதுருகி அவனை தொட்டு, எனக்கு சித்தமுண்டு மகனை, நீ சுத்தமாக என்று சொன்னார். அவனுக்கு சுகத்தை கொடுத்தார், அவருடைய வாழ்க்கையை மாற்றினார். प्यारे भाई और बहनों, मत्ती सुसमाचार 8वां अध्याय वचन 3 में हम पढ़ेंगे तो उसमें एक बात ऐसे लिखा गया है कि एक कुष्ठ व्यक्ति वो परमेश्वर यीशु मसीह के सम्मुख में आकर, उसके चरणों में आकर गिर गिर कर प्रभु के पास, हे प्रभु, यदि आपकी इच्छा है तो मुझे शुद्ध कर ले परमेश्वर, मुझे चंगा कर ले परमेश्वर. ऐसे करके एक छोटा सा प्रार्थना किया, एक छोटा सा प्रार्थना किया. क्योंकि उस दिनों में अगर ऐसा कोई व्यक्ति, कुछ लोग अगर होगा तो उनको गांव से अलग कर देते, घर से अलग कर देते, बंद मित्र वो सारे जनों से अलग करके उसको वैसे खाना देते थे.
उसके साथ कोई बात नहीं करता, उसके साथ कोई काम करने के लिए नहीं जाते, काम करवाने के लिए भी नहीं जाते, बातें भी नहीं करते। उन्होंने मन में बहुत दुख और तकलीफ के साथ अपने जीवन बिता रहे थे। लेकिन उसमें से एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख में आके नीचे गिरकर, हे प्रभु, यदि आपकी इच्छा है तो मुझे शुद्ध कर, मुझे शुद्ध कर, क्योंकि मैं जानता हूं परमेश्वर आप सर्वशक्तिमान है, आप सब कुछ करने वाला परमेश्वर, आप जो कहता है वो सब कुछ संभव है परमेश्वर, जो आप कहता है वो संभव है परमेश्वर, आप सब कुछ करने वाला परमेश्वर, मुझे चंगा कर अगर आपकी इच्छा है तो। प्रभु यीशु मसीह क्या कहा? बेटा, मुझे इच्छा है, मुझे इच्छा है, आप चंगे हो जाओ। ये एक क्षण में उस व्यक्ति चंगा हो गया, एक क्षण में उस व्यक्ति चंगा हो गया और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल पड़ा। ஒரே நொடிப்பொழுதிலே அவனுக்கு ஆண்டவர் சுகத்தை கொடுத்தார். அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் சுகமாயிருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் விரும்புகிறார். ஒருவேளை இந்த நேரத்தில் வியாதியோடு நீங்கள் காணப்படலாம், ஏதோ ஒரு விதத்தில் வியாதியோடு காணப்படலாம். இந்த நாட்களிலும் இருக்கிற வியாதிகளை நாம் அறிவோம். எத்தனை பேர்களோ இந்த வியாதி நிமித்தமாய் மரித்து போய்விட்டார்கள், எத்தனை பேர்களோ பலவீனப்பட்டு விட்டார்கள், எத்தனை பேர்களோ தனிமையாக்கப்பட்டார்கள். ஒருவேளை நம்முடைய சரீரத்தில் ஏதாகிலும் ஒரு வியாதி நிமித்தமாய் நீங்கள் துன்பப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கலாம். நம்முடைய வியாதிகள் அனைத்தையும் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து கல்வாரி சிலுவிலே சுமந்து தீர்த்து விட்டார். 39 முறை அவரை வாரியினால் அடித்தார்கள். அவருடைய சரீரம் முழுதுமாய் தழும்புகளால் காணப்பட்டது. அவருடைய சரீரம் முழுதுமாய் நொய்யவிடப்பட்ட நிலம் போல காணப்பட்டது. அவருடைய பரிசுத்தமுள்ள இரத்தத்தை நமக்காக சிந்தினார். இன்றைக்கு நம்மை சுகமாக்கும்படிக்கு ஆண்டவர் இந்த இடத்துல வந்திருக்கிறார். प्यारे भाई और बहनों, आप लोग बीमार के साथ रहने के लिए प्रभु की इच्छा नहीं है, आप लोग दुख के साथ रहने के लिए प्रभु की इच्छा नहीं है, आप लोग आंसू बहाकर जीने के लिए प्रभु की इच्छा नहीं है। आप खुशी के साथ जीवन बिताना है, आप सुख और बल के साथ जीवन बिताना है, ये प्रभु की इच्छा है। प्रभु ये इच्छा था। अभी प्रभु हमें चंगा देने के लिए और जीवन देने के लिए प्रभु हमारे बीच में आया है। पवित्र आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा हमारे बीच में आया है। हम सब लोग पूरे दिल से, पूरे मन से एक बार हम सोचेंगे, मेरी इच्छा अलग है, लेकिन प्रभु की इच्छा मेरे जीवन में क्या है। सबसे पहली बात सब चीज के लिए प्रभु को धन्यवाद करना, प्रभु को स्तुति करना। सेकेंडली मैंने बोला हम पवित्रता से जीना है, पवित्र जीवन जीना है, पवित्र काम करना है, पवित्र बनकर जीना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। तीसरी बात मैंने बताया कि हम लोग वरदान पाकर इस संसार में जीना है, पवित्र आत्मा के वरदान को हमारे जीवन में पाकर इस संसार में प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना है, प्रभु यीशु मसीह के लिए कार्य करना है। चौथी बात, हर एक जीवन, हर एक व्यक्ति इस संसार में जो है वो हर एक व्यक्ति उद्धार पाना है, ये प्रभु की इच्छा है। पांचवा बात, हम चंगा होकर इस संसार में जीना है, ये प्रभु की इच्छा है। हम सुख के साथ, बल के साथ इस संसार में जीना है, बीमार के साथ रहने के लिए प्रभु की इच्छा नहीं है। अगर इसमें से मेरी बातों को सुनने वाला इसमें से कोई व्यक्ति अगर बीमार हो तो अभी इस वक्त हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह के पास प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे। आप अपने हाथों को उस स्थान पर रखें, तो रख के प्रार्थना कीजिए कि ये प्रभु मुझे चंगा कर, मुझे शुद्ध कर परमेश्वर, मुझे चंगा कर परमेश्वर। हालेलुया। ऐसे करके हम प्रार्थना करें तो प्रभु अभी इस वक्त चंगा करेगा। இந்த நேரத்திலே ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே நாம் எல்லாருமாய் ஆண்டவரை பார்த்து ஜெபிக்க போகிறோம். நாம் பலவீனமாய் இருப்பது ஆண்டவருக்கு விருப்பம் அல்ல. ஆண்டவருடைய சித்தம் என்ன? முதலாவது நான் சொன்னேன், ஆண்டவருடைய சித்தம் எல்லாவற்றிற்காக நாம் ஆண்டவருக்கு ஸ்துதி ஸ்தோத்திரம் செலுத்த வேண்டும்.
இரண்டாவதாக நாம் ஆண்டவருடைய வரங்களை பெற்று ஆண்டவருடைய வல்லமையை பெற்று இந்த உலகத்திலே ஆண்டவருக்கு நாம் சாட்சியாய் ஜீவிக்க வேண்டும். இது ஆண்டவருடைய சித்தம். மூன்றாவதாக ஆண்டவருக்காய் நாம் பரிசுத்தமாய் வாழ வேண்டும். ஏன்? நம் ஆண்டவர் பரிசுத்தமுள்ள ஆண்டவர். ஆகினால் நாமும் பரிசுத்தராய் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் விரும்புகிறார். இது ஆண்டவருடைய சித்தம். ஆண்டவர் நம்ம ரட்சித்திருக்கிற காரணமே ஆண்டவருக்கு பரிசுத்த ஜனங்களாய், அவருக்கு சொந்த ஜனங்களாய். ஆகினால் நம் பரிசுத்தராய் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் விரும்புகிறார். நான்காவதாக நான் சொன்னேன், எல்லா மனுஷரும் சத்தியத்தை அறிய வேண்டும். எல்லா மனுஷரும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும். எல்லா மனுஷரும் ஆண்டவரை குறித்து அறிவை பெற வேண்டும். ஆகினால் அது ஆண்டவருக்கு சித்தம். அடுத்தபடியாக கடைசியாக நான் சொன்னேன், ஒருவரும் வியாதியோடு இந்த உலகத்தில் வாழ்வது ஆண்டவருக்கு சித்தம் அல்ல. ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் சுகமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் விரும்புகிறார். கர்த்தர் தம்முடைய பிள்ளைகளுடைய சுகத்தை விரும்புகிற ஆண்டவர். இந்த நேரத்தில் ஒருவேளை இந்த இடத்துல யாராலும் வியாதியாக இருப்பீர்களானால் அந்த வியாதி நிறைந்த இடத்துல, வியாதி உள்ள இடத்துல உடைய கரத்தை நீங்கள் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். நாம் எல்லாரும் ஆண்டவரை நோக்கி ஜெபிக்க போகிறோம். ஆண்டவரே, இந்த நேரத்தில் என்னை சுகமாக்கும், இந்த நேரத்தில் என்னை சுகமாக்கும் அப்பா என்று சொல்லி ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் நம்ம ஜெபிக்க போகிறோம். ஆண்டவர் நம்முடைய ஜெபத்தை கேட்டு இந்த நேரத்தில் பதில் தந்து நம்மை ஆசீர்வதிக்க போகிறார். ஆண்டவருடைய சித்தத்தின்படியாய் இந்த உலகத்தில் நம் வாழ ஆண்டவர் நமக்கு உதவி செய்ய போகிறார். எல்லாரும் கண்களை மூடி ஜெபிப்போமா? எல்லாரும் கண்களை மூடி ஜெபிப்போம். அன்பு தகப்பனே, இந்த நல்ல நேரத்திற்காக உமக்கு நன்றி அப்பா. இந்த நேரத்தில் உம்முடைய பிள்ளைகள் இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு இருக்கிறாங்க சுவாமி. ஆண்டவரே, உமக்கு ஸ்தோத்திரம். உம்முடைய சித்தப்படியாய் இந்த உலகத்தில் நாங்கள் ஜீவிக்க அப்பா நீங்கள் கிருபை தாங்க, கிருபை தாங்க, கிருபை தாங்க. எல்லாவற்றிற்காக நாங்கள் உம்மை ஸ்தோத்தரிக்க வேண்டும். நாங்கள் பரிசுத்தமாய் வாழ வேண்டும். ஆண்டவரை, நாங்கள் வரங்களை பெற்று ஜீவிக்க வேண்டும். ஆண்டவரை, எல்லா மனுஷரும் சத்தியத்தை அறிவு அடையும்படிக்கு ஆண்டவரை சத்திய தேவனே, உமக்கு சாட்சிகளாய் நாங்கள் எழும்பி நிற்க வேண்டும். சாட்சி சொல்ல வேண்டும், சாட்சியாய் வாழ வேண்டும். ஆண்டவரே, உமக்கு ஸ்தோத்திரம். வியாதி உள்ள ஆண்டவரே, நாங்கள் வியாதிகளாய் இருப்பது உமக்கு சித்தம் அல்ல. இயேசுவின் நாமத்தினாலே அப்பா உமக்கு ஸ்தோத்திரம். இந்த நேரத்தில் யார் யார் வியாதியோடு ஆண்டவரை பலவீனத்தோடு காணப்படுகிறார்களோ இயேசுவின் நாமத்தினாலே அவருடைய உச்சம் தலை முதல் உள்ளங்கால் வரை உம்முடைய பரிசுத்தம் உள்ள ரத்தத்தை தெளிக்கிறேன். உம்முடைய சுகமளிக்கிற வல்லமை இயேசுவின் நாமத்தில் இறங்கி வருவதாக ஒவ்வொருவரை சுத்தமாக்கும் ஆண்டவரே, ஒவ்வொருவரை சுகப்படுத்தும் அப்பா. தகப்பனே, உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவருடைய ஆவியிலும் ஆத்மாவிலும் சரீரத்திலும் இயேசுவின் நாமத்தில் சுகப்படுத்துவீராக. நீ பலத்தை தாங்க, அவளை ஆசீர்வதியும், கிருபையினால் நிரப்பும். ஒருவரும் பலவீனமாய் இருக்கக்கூடாது ஆண்டவரே, ஒருவரும் சுகவீனமாய் இருக்கக்கூடாது அப்பா. ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியும், பலமுள்ளவர்களாய் எடுத்து நிறுத்தும். ए परमेश्वर सर्वशक्तिमान खुदावनीश प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर, प्रार्थना का उत्तर देने वाला राजा, आपको धन्यवाद करता परमेश्वर। हालेलुया। हम सबको परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार जीने के लिए प्रभु मदद कीजिए, प्रभु अनुग्रह कीजिए परमेश्वर, प्रभु। हालेलुया, तेरी धन्यवाद करते राजा। हालेलुया। यदि हमारे से कोई भी व्यक्ति बीमार हो या तकलीफ हो परमेश्वर, उन व्यक्ति के लिए मैं विशेष करके प्रार्थना करता हूं। यीशु मसीह के पवित्र लहू, यीशु मसीह के कोड़े खाने से प्रभु हम चंगे हो जाते परमेश्वर। आप इस वक्त आपके बेटे और आपके बेटे सारे चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से, चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से, चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। विश्वास के साथ हम अपनाते हैं स्वामी, हम अपनाते हैं परमेश्वर। இயேசு மசீஹ் நாம से, இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நாங்கள் சுதந்திரித்துக் கொள்கிறோம், சுகத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபம் கேளும் எங்கள் நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென், ஆமென். ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। தேவனே, உம்மை நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா. पिता, आपकी स्तुति हो, நீ கொடுத்த இந்த நல்ல வார்த்தைக்காய் உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். आपके दिए हुए इस अच्छे वचन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। எங்களோடு இடைப்பட்ட தயவுக்காய் உமக்கு நன்றி. आपने हमसे बात की, आपको धन्यवाद हो। இன்றைய தினத்தில் 5 காரியங்களை பற்றி நாங்கள் பார்த்தோம். आज के दिन हमने 5 बातों के बारे में सुना, சுகத்தை பற்றியும், चंगाई के बारे में, பரிசுத்தத்தை பற்றியும், पवित्रता के बारे में, வரங்களை பற்றியும், वरदान के बारे में, ரட்சிப்பை பற்றியும், उद्धार के बारे में ஆமென் ஆண்டவரே, இன்றைய தினத்தில் நாங்கள் பார்த்தோம் அப்பா. आज हमने देखा पिता। நாங்கள் தியானித்த இந்த வார்த்தையின்படி நடந்து கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்யும். हमने जो ध्यान किया उसके हिसाब से हम चलने पाए पिता। ஆவியானவர் தாமே அப்படியாய் செய்கிற தயவுக்காய் உமக்கு நன்றி. प्रभु, आप ऐसे ही करके देने वाले, हम आपको धन्यवाद करते हैं। நீரே காத்து வழிநடத்தி தந்தருளும் என்னுடையாய்.
आप संभाल कर चलाइए पिता। இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால கேட்கிறேன். यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. मेरे जीवित अच्छे पिता। ஆமென். आमीन। நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் पिता परमेश्वर का प्रेम, பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அன்பும் ஐக்கியமும் पवित्र आत्मा का सारा सहयोग சகல பரிசுத்தவான்களோடும் सारे पवित्र लोगों के साथ, சபையார் அனைவரோடும் कलिसिया वालों के साथ கர்த்தருடைய வருகை மட்டும் நிலைத்திருப்பதாக. परमेश्वर के आगमन तक रहे। ஆமென். आमीन।